मैंने फर्स्ट टाइम पूजा किया, बहुत अच्छा लगा है। बस अब थोड़ा चांद का इंतज़ार है, उसके बाद व्रत खोलेंगे। सांवली सूरत प्रेमोहन दिल दीवाना हो गया। मुझे पता है कि मुझे क्या गिफ्ट मिलेगा। जय तुलसी जय जय राम जय जय लक्ष्मण जय हनुमान। सभी सुहागनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए, साथ साथ अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए सुख शांति सुकून ये सब मांगती हैं करवा माँ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और पूरे उत्तर भारत में हर तरफ करवा चौथ की धूम है और कई जगहों पर चांद का दीदार हो गया है और चांद के दीदार के साथ ही कई जगहों पर सुहागिन महिलाओं ने अपना व्रत खोला है और इसी पर हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। धार्मिक मान्यताओं में करवा चौथ का व्रत बेहद फलदायक माना गया है। अपने सुहाग की रक्षा के लिए, अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना के लिए सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं। मान्यता है कि करवा चौथ का पूरे विधि विधान के साथ व्रत रखने पर अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। करवा चौथ के दिन मां गौरी और गणेश की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। करवा चौथ का व्रत स्त्रियों के लिए फलदायक माना गया है। अपने पति की रक्षा और लंबी उम्र की कामना के लिए महिलाएं करवा चौथ का व्रत हर साल रखती हैं। और हिंदू कैलेंडर की बात की जाए तो ये पर्व कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है, जो तारीख आज है। ये व्रत निर्जला व्रत है, बेहद कठिन माना जाता है इसे। यूपी और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में महिला करवा चौथ का व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं। पूजा की तस्वीरें अब सामने भी आने लगी हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ शहरों में चांद के दीदार हो चुके हैं तो कुछ शहरों में अभी चांद का इंतजार है। अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आपको सुहाग के इस त्योहार की खूबसूरत तस्वीरें हम इनके जरिए ही आपको दिखाएंगे। नोएडा से हमारी सहयोगी रचना उपाध्याय जुड़ गई हैं, वहीं मेरठ से उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं, आगरा से शिव कुमार, झांसी से अश्विनी मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कई जगहों पर खासकर नोएडा में भी चांद का दीदार हो चुका है और कहीं अभी इंतजार बाकी है। नोएडा रचना का रुख पहले कर लेते हैं। रचना, आप बताएं, चांद नजर आ गया, नहीं आया, कहां पर आप मौजूद हैं और वहां पर किस तरह का जोश उत्साह? बिल्कुल मेनका, मैं इस वक्त सेक्टर 41 से लाइव दे रही हूँ और मेरे पीछे आप देख सकती हैं कि सुहागिन महिलाएं जो हैं वो चांद का इंतजार कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर चांद का दीदार अभी नहीं हुआ है और उत्सुकता से उन्हें इंतजार है कि कब चांद का दीदार हो और वो अपने इस उपवास को तोड़े। और उनके साथ साथ उनके पति भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। तो यहाँ चांद का इंतजार थोड़ा सा लंबा हो गया है, फिलहाल चांद दिखाई नहीं दिया है, लेकिन हर कोशिश है कि कहीं से सिर्फ चांद की एक झलक दिखाई दे और वो अपने इस व्रत को यानी कि अपने करवा चौथ के उपवास को तोड़े और अपने पति का दीदार करे और आगे की जो व्रत की प्रक्रिया है उसको पूरा करे। तो यहाँ पर सुहागिन महिलाओं में जो उत्सुकता देखी जा रही है चांद को लेकर, वो आप तस्वीरों में देख सकती हैं, क्योंकि अभी चांद निकला नहीं है। बिल्कुल, तो अभी चांद का इंतजार यहाँ हो रहा है। रचना, जैसे ही चांद दिखे आप दोबारा इशारा कीजिएगा, आपके पास लौटूंगी। किस तरह से पूजा अर्चना इन्होंने की, किस तरह से करवा माँ से इन्होंने प्रार्थना की और क्या प्रार्थना की, सभी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक नजर मेरठ का भी कर लेते हैं। उमेश श्रीवास्तव वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश, वहां की तस्वीर दिखाएं, वहां महिलाएं किस तरह से सजी हुई हैं और कहते हैं कि करवा चौथ का चांद बहुत इंतजार करवाता है। देखिए, सबसे पहले महिलाओं के लिए खुशखबरी है। मेरठ में करवा चौथ का चांद नजर आ गया है, चांद का दीदार हो गया है और महिलाओं के चेहरे खिल उठे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से महिलाएं यहां पर जोश में हैं और चांद का दीदार कर रही हैं। इन महिलाओं का कहना है कि बहुत इंतजार करवाया इस चांद ने, लेकिन आखिरकार दीदार हो गया। सभी महिलाएं सजी संवरी हैं और चांद का दीदार सुबह से ही कर रही थी, बल्कि या यूं कहें कि कल रात 12 बजे से ही इंतजार हो रहा था कि कब 1 नवंबर का चांद दिखेगा। चांद नजर आ गया है और महिलाओं के चेहरे भी खिल उठे हैं। आप पूजा की थाली हाथों में देख सकते हैं, कलश हाथों में देख सकते हैं और पूजन की पूरी तैयारी हो रही है और महिलाएं चांद को देख करके खुश हैं
और अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना कर रही हैं। आप मैडम क्या कहेंगी? चांद का दीदार हो गया और सबसे पहले आप ही ने कहा देखिए चांद नजर आ गया। सुबह से हम लोग चांद का इंतजार कर रहे थे, टाइम तो जल्दी का था, लेकिन हमेशा की तरह आज भी चांद लेट आए हैं। हमेशा की तरह आज भी चांद लेट आए हैं। और बिटिया कैसी सजी हुई है जरा देखिए, और ये लहंगा को महंगा कहती है, अपने पापा के साथ मौजूद है। आप क्या कहेंगे? आपने भी चांद देखा, पत्नी की लंबी आयु के लिए कामना की? सर हमने तो अपना चांद रोज ही देख रखा है। हम तो अपना चांद रोज ही देखते हैं और इन्होंने इतनी मेहनत से एक ऐसा उपवास रखा है जो कि हर व्यक्ति के रखना आसान नहीं है। तो हम तो बहुत इस चीज से बड़ा भावनाओं में ओतप्रोत हैं कि हम कुछ और महिलाओं से बात कर लेते हैं। आप क्या कहेंगी? हाथों में कलश में देख रहा हूँ, चांद का दीदार हो गया है, इससे खूबसूरत लम्हा हो नहीं सकता। यस सर, ये हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत लम्हा है। हम एक करवा चौथ के बाद फिर दूसरी करवा चौथ का इंतजार करते हैं कि कब आएगी, और हम ऐसे तैयार होंगे और अपने चांद को देखकर अर्घ देंगे। चांद को देखकर अर्घ देंगे। आप क्या कहेंगी मैडम? आपने बिल्कुल तैयारी की हुई है, चांद का दीदार हो गया है और बहुत ही खूबसूरत लम्हा होता है, और हर वर्ष चांद का इंतजार आप लोग करते हैं कि कब करवा चौथ का चांद देखने को मिलेगा, कब चांद का दीदार होगा। आज चांद सबसे पहले आप लोगों ने देखा, कितनी खुशी मिल रही है कि हाँ करवा चौथ का चांद नजर आ गया है? हाँ जी, बहुत खुशी मिल रही है। बस हम अर्घ दें, बस हमारे पति की लंबी उम्र हो, बस परमात्मा मुझे खुशी भरा जीवन दे। परमात्मा उन्हें खुशी भरा जीवन दे। आप गीत भी गा रही थी, कौन सा गीत आप गुनगुना रही थी? जरा गुनगुनाएं और सभी लोग एक साथ गीत गुनगुनाएं। शेरा वाली शेरा वाली शेरा वाली आमा जगदम्बे, आमा आ जगदम्बे, माली पहाड़ों वाली मान वाली बिल्कुल उमेश, लौटेंगे आपके पास। यही वो दिन है जब पति पत्नी के रिलेशन को और भी ज्यादा प्यार और मजबूती से जोड़ने वाला ये दिन कह सकते हैं। लौटेंगे आपके पास उमेश। आगरा का रुख कर लेते हैं, शिव कुमार वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। शिव कुमार, मेरठ में तो चांद ने दीदार दे दिया है, यहां पर चांद मेहरबानी दिखा रहा है, लेकिन आगरा की क्या स्थिति है? वहां चांद दिखा या नहीं दिखा, अभी भी इंतजार चल रहा है। बिल्कुल, अभी भी इंतजार चल रहा है महिलाओं का। कह सकते हैं कि अभी चांद का दीदार नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, क्योंकि आज चांद के दीदार को बेसब्री से महिला इंतजार करती हैं, क्योंकि करवा चौथ का व्रत बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पति की लंबी उम्र की कामना के लिए ये व्रत रखा जाता है। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइए मैम, सबसे पहले किस तरीके से आज आप तैयारी कर दी? देखिए, हम पंजाबियों में सबसे ये होता है कि मॉर्निंग में हम उठ के 3:30 बजे सरगी लेते हैं। तो ये एक बहुत ही प्यारा त्योहार है जिसमें पति पत्नी के रिश्ते, जो पति की लंबी उम्र की कामना के साथ साथ ये एक सास बहू का बहुत प्यारा रिश्ता है, जिसमें सास बहू को सरगी देती है, बहू सुबह सुबह खाती है, दोनों मिल करके। और ये बस सुबह सरगी से हमारा शुरू होता है, सारा दिन फास्टिंग, और उसके बाद शाम को हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी, हम पूजा करते हैं, कथा करते हैं, और आपस में लेडीज बहुत सारे मिलके डांस प्रोग्राम करते हैं, जिससे कि हम चांद का इंतजार अच्छे से कर सके। मैम आप बताइए कि आपको कितना चांद का इंतजार है? वैसे तो बहुत जल्दी इंतजार है, बहुत जल्दी कि जल्दी जल्दी आ जाए तो हम कुछ खा पी लें कम से कम। मैम, ये त्योहार पति पत्नी के प्रेम संबंध का त्योहार है। कह सकते हैं कि एक अटूट विश्वास बनता है इस त्योहार को लेकर। कि कैसे मानती है आप इस त्योहार को लेकर? बहुत ज्यादा पवित्र मानती हूँ, क्योंकि ये बहुत पवित्र वाला त्योहार है। मतलब पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। पूरे मतलब लेडीजें होती है, पूरे 16 श्रृंगार करके ये पूजा करती हैं और पूरी विधि पूर्वक इसकी पूजा करती हैं। कुछ और भी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। आप बताइए कि मैम, आपने अपने पति के लिए लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखा हुआ है, तो कैसे मानती है, कितना एक्साइटेड है आज आप? बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे में कहते हैं साल में ये एक ऐसा त्योहार होता है जो हम लोग पूरा 16 श्रृंगार करते हैं और पूरा सजते संवरते हैं। सुबह से हमारा शुरू हो जाता है, सरगी खाएंगे, फिर उसके बाद अपना तैयार श्यार होने मैम आज फिर सरगी गालें, फिर तो शुरुआत हो जाए, सरगी गालें। तभी तो गाना तो होता है करवा चौथ को लेकर। करवे की रात आई, करवे की रात, अब पूरा बिल्कुल देखिए, लेकिन ये इनको चांद का इंतजार है, चूंकि कह सकते हैं कि जिस तरीके से कुछ इनके हस्बैंड भी है। सर आप बताइए कि महिलाओं ने मतलब अपनी पत्नी ने व्रत रखा है, तो कैसा आप उनको? बहुत अच्छा लगता है। आज तो ये बहुत साल हो गए इसको रखते हुए, तो 25 साल हो गए आज मुझे। तो मतलब आपकी तो सिल्वर जुबली सिल्वर जुबली आज हमारी। सर आप बताइए कि आपको क्या लगता है आज जो आपके
पत्नी ने आपके लिए लंबी उम्र की कामना रखी। स्पेशल फील होता है सर, पहली बार कुछ ऐसा हो रहा होता है साल के अंदर जहाँ पे आप स्पेशल हो, तो सब कुछ अच्छा है फिलहाल के लिए। सर आप बताइए कि आपको कैसा लगता है? हम तो यही कहेंगे, सुबह से भूखी प्यासी बैठी है, हमारे लिए कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं है, बहुत अच्छा फील होता है। पहले दिन ऐसा लगता है कि किसी को भूखा मार के खुशी आ रही है। अच्छा, ये देखिए किसी को भूखा मार के, तो ये कहीं ना कहीं एक ये अपने आप में पति पत्नी का एक अटूट रिश्ता बनता है। इस त्योहार के जरिए पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। फिलहाल अभी आगरा में चांद का दीदार नहीं हुआ है, महिलाएं इंतजार कर रही हैं, लेकिन बहुत जल्दी चांद का दीदार यहाँ इंतजार चल रहा है। और इस पर्व की खूबसूरती एक और है, मान्यता तो यही है कि पत्नियां व्रत रखती हैं, अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं करवा माँ से, लेकिन बहुत सारे पति भी हैं जो अपनी पत्नियों के लिए व्रत रखते हैं और वो भी इसी तरह की कामना करते हैं। और बहुत ही खूबसूरत ये जो संबंध में ये जो दिन है, आज का जो दिन है, वो और भी मजबूती और भी मिठास लेकर आता है। झांसी का रुख कर लेते हैं, अश्विनी मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी, वहां पर चांद का दीदार हुआ या इंतजार हो रहा है, और वहां पर क्या ऐसे भी कपल्स मौजूद हैं जिन्होंने पति और पत्नी दोनों ने ही व्रत रखा हो? हाँ, देखिए झांसी में रात 2 तारीख की रात 12 बजे से लेकर के अब तक का समय जो पत्नियों के लिए है वो कट चुका है, लेकिन अब समय नहीं कट पा रहा है। अब केवल जितनी भी पत्नियों ने व्रत रखा है उनकी केवल एक ही इंतजार है कि जल्दी से चांद निकल आए और अपने चांद का पूजा पाठ करने के बाद, उसको अर्घ देने के बाद अपने पति की जो छलनी में वो उसका चेहरा देखें और अपना व्रत तोड़ें। हमारे साथ तमाम ऐसी महिलाएं खड़ी हैं जो सुबह से ही चांद निकलने का इंतजार कर रही हैं, और अब बस चांद निकलने वाला है तो ये समय काटे नहीं कट रहा है। क्या कहेंगी, समय कट पा रहा है या क्योंकि अब चांद निकलने कुछ ही देर बाकी है? नहीं, इंतजार ही चल रहा है बस। कितना इंतजार चांद निकलने का आपको? बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वही है कि पूरा समय तो कट जाता, लेकिन इस टाइम मुश्किल होती है थोड़ा। आज आपने व्रत रखा है? हाँ। क्या कहेंगे, सुबह से बड़ा इंतजार कर रहे हो, चांद जल्दी निकल आए, अब चांद निकल भी नहीं रहा है। हाँ, तो उसका सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हम सब लोग। पति भी आपके लिए व्रत है? हाँ। क्या कहेंगी? बिल्कुल, तो अश्विनी, यहाँ तो इंतजार चल रहा है, चांद दिखे तो इशारा कीजिएगा। नोएडा का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी रचना इशारा कर रही है, शायद वहां चांद का दीदार होने लगा है। रचना, आपके पास। बिल्कुल, मेनका सेक्टर 41 में चांद के दीदार का जो इंतजार था वो खत्म हो चुका है, और पीछे तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि सुहागिन महिलाओं ने अर्घ देना शुरू कर दिया है, क्योंकि लंबे समय से इंतजार कर रही थी कि अपने पति की पूजा करें और अर्घ दे। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कपल है जो कि आपको पूजा करता हुआ नजर आ रहा है, और हमारे साथ मेनका एक कपल और भी है जिनकी पहली करवा चौथ है, उनको भी आप देख सकती हैं। यहाँ पर दोनों पति पत्नी दोनों ने ही करवा चौथ का व्रत रखा है और चांद का दीदार हो चुका है। और कैसा लग रहा है, चांद का दीदार हो गया है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत देर से वेट कर रहे थे, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, अब बहुत वेट करने के बाद अब निकला है चांद। बिल्कुल, आप इंतजार खत्म? बहुत अच्छा लगा, मैंने तो सबसे पहले आवाज मारी कि चांद निकल गया है, जल्दी आओ। चांद निकल गया है, जल्दी आओ। एक छोटी सी बच्ची भी है जो अपनी मम्मी के लिए चांद देखने आई थी, आपने देख लिया, मम्मी को बता दिया? बताया आपने मम्मी को? हाँ। तो बच्ची ने भी अपनी मम्मी को बता दिया है कि चांद निकल चुका है। तो यहाँ पर चांद निकलने के बाद दीदार जो है वो पूजा जो शुरू कर दी गई है, अर्घ देना शुरू कर दिया है। और आप देख सकती हैं तस्वीरों में कि अलग ही एक नजारा है, क्योंकि पहली बार एक कपल है जिसका पहला करवा चौथ का व्रत है। तो आप देखें यहाँ पर कि तस्वीरों में किस तरीके से वो अपना अर्घ देकर जो उपवास किया हुआ था, निर्जला व्रत था, उसको खत्म कर रही हैं। और इसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि क्या कितनी खुशी उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है, क्योंकि लंबे टाइम से इंतजार कर रही थी कि कब चांद निकले और चांद का दीदार। और उनकी सासू माँ को भी आप देख सकती हैं कि किस तरीके से अपने बहू के जो व्रत को वो पूरा करवा रही है यहाँ पर। तो एक अलग ही नजारा है यहाँ पर, सास बहू बेटा और करवा चौथ का ये जो व्रत है, चांद का दीदार है, पूजा है, अर्चना है, खुशी है। तो कहते हैं कि भारत में जिस तरीके से त्योहार हैं और परिवार साथ हो तो त्योहार का मजा दुगना हो जाता है। बिल्कुल, ये तो बात आपने रचना बहुत सही कही कि परिवार साथ हो तो त्योहार का मजा दोगुना हो जाता है। और माना तो यही जाता है कि करवा चौथ का व्रत पति और पत्नी के रिलेशन को मजबूत करने के लिए है, लेकिन जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि ये व्रत सास और बहू के बीच के संबंध को भी और मजबूत करता है।
क्योंकि इस व्रत में सास सरगही देती है बहू को, और बहू भी अपनी तरफ से तोहफा सास को देती है और साथ ही आशीर्वाद भी लेती है व्रत संपन्न होने पर। तो पूरे परिवार को एकजुट करने वाला त्योहार है करवा चौथ, जो यहां हम देख रहे हैं तस्वीरों में। मेरठ करो के एक बार फिर करूंगी उमेश, यहां तो चांद ने सबसे पहले मेहरबानी दिखाई, चांद का दीदार हो गया है। क्या आपके साथ अभी और महिलाएं मौजूद हैं? अगर मौजूद हैं तो उनसे पूछिए कि अब आगे रात भर क्या है, और साथ ही ये भी पूछिए कि करवा का क्या महत्व होता है आज के त्योहार पर। यह देखिए, एक पुराना गीत इस अवसर पर याद आ रहा है कि चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कितना चकोर, चांद को चाहने वाले कितने हैं धरती पर, इसका अंदाजा चांद को भी नहीं होगा। आज जिस तरह से महिलाएं व्रत रखकर चांद के दीदार का इंतजार कर रही हैं, उसका एक उदाहरण ये पेश करता है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि कितनी खुशी है चांद को देखने के बाद, छोटे छोटे बच्चों में कितनी खुशी है, और सभी यहां चांद का इंतजार कर रहे थे कि कब चांद निकलेगा, कब चांद के दीदार होंगे, और अब चांद नजर आ गया है। सबसे पहले चांद नजर आया है और आप इस तस्वीर में चांद को भी देख सकते हैं, और निश्चित तौर पर सभी हाथ जोड़कर चांद को प्रणाम कर रहे हैं। हम कुछ महिलाओं से और बात कर लेते हैं और जानते हैं, जरा इन महिलाओं को भी दिखाइए किस तरह से प्रणाम किया जा रहा है। अभिषेक, हाथ जोड़कर सभी महिलाएं चांद को प्रणाम कर रही हैं और आशीर्वाद मांग रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं कि उनके पति की आयु लंबी हो। पति भी हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं अपनी पत्नियों के लिए कि उनकी आयु लंबी हो। हम महिलाओं से बात कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें पूरे उत्तर भारत से इसी तरह की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए, दर्शकों तक ये खूबसूरत तस्वीरें पहुंचाने के लिए। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम दिन है पति पत्नी के लिए, सुहागिनों के लिए और परिवार के लिए भी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।